तो आप बताइए क्या पूछ रहे थे? सर मैं कहना चाह रहा था हम्म कि मैं अभी 12th कंप्लीट किया हूँ। हम्म अभी तो मैं एडमिशन के लिए मेरा इंटरेस्ट कम आ रहा है, तो मैं दिमाग में डाउट था कि मैं सी ए करना चाह रहा था, पहले से करना चाहता था। हम्म। और इस समय दिमाग से कम आ रहा है, परसेंटेज जो है कम आ गया, 53 आया। और मुझे थोड़ा परेशान हूँ कि कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ आगे सी। देखिए, अगर सबसे पहला क्वेश्चन आप कहिए कि आप सीए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसका एकदम आंसर है कि हाँ आप कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से हो, या किसी भी बोर्ड से हो, आप सीए कर सकते हैं, ये पहला चीज आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो पहला चीज ये आपको पता चला कि आप सीए कर सकते हैं। दूसरा ये आपको यहाँ पे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप करना चाहते हैं। जब आप करना चाहते हैं और आप इस पे पूछ रहे हैं कि हम कर सकते हैं, कि जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जो सीए करता है वो इंसान ही करते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। देखिए, जो परसेंटेज कम है तो उसके लिए क्या है, हम लोग देख लेते हैं कि ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज रहेंगे तो उस पे हो पाएगा। आपका कितना परसेंट है? 53% है ट्वेल्थ में। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। 53% है तो हम लोग को देखना पड़ेगा उसको यूट्यूब पे या कहीं भी, ठीक है। वैसे जहां तक हमें आइडिया है कि ट्वेल्थ में 60% चाहिए होगा, तब आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, हो सकता है 50% भी हो, ठीक है। ट्वेल्थ में किस स्कूल से था आपका? एमएच से। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी ये हम देख के आपको हम बता देंगे कि 50 या 60 है, दोनों में से ही होगा, 50 होगा नहीं तो 60 होगा। अगर 50-60 है तो मान लीजिए 50 है तो आप तुरंत अभी कैसे होगा वो बता देंगे, और अगर 60 होगा तो वो क्या होगा वो भी बता देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका ट्वेल्थ में आया 50%, 53 है ना। ठीक है, तो ये जो आईसीएआई है, मतलब जो सीए का जहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जैसे आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट है, ट्वेल्थ पास आउट कर चुके हैं ना, तो अगर आप सीए करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन कराने में समझ लीजिए कि 10,200 ऐसे आपका एक्सपेंस आएगा। 10,200 में आपका रजिस्ट्रेशन करके ट्वेल्थ के बाद ही तुरंत रजिस्ट्रेशन आप जब करा लेंगे तो आपको बुक भेजा जाएगा। बुक में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। वो 4 सब्जेक्ट के लिए आपको क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि जो 4 सब्जेक्ट है उसमें एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि इसमें बहुत सारी चीजें मैथ्स है वो। तो आपको ट्रिक समझाया जाएगा, आपको कैलकुलेटर पे बताया जाएगा कि कैसे आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, 1 मिनट के अंदर उसका आंसर लाना है और टिक लगाना है, ठीक है। तो ये उसको जो पहला फर्स्ट लेवल है वो फाउंडेशन उसको कहते हैं, फाउंडेशन लेवल, ठीक है। फाउंडेशन लेवल, तो फाउंडेशन लेवल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 10,200 रुपये एक्सपेंस लगेगा। उसी पैसे में आपका बुक हो जाएगा, आप सीए के स्टूडेंट हो जाएंगे। फिर आपको क्लास लेना होगा। अब वो जो क्लास है गाजीपुर में, अगर आप पूछेंगे कि क्लासेस कहाँ से मिलेगा, तो गाजीपुर में हमें आइडिया नहीं कि कहाँ से मिलेगा, तो आपको वो क्लास ऑनलाइन लेना होगा। अब उस ऑनलाइन को क्लास करने के लिए दो तरीका है, कि आप लैपटॉप से क्लास कर सकते हैं या आप मोबाइल में क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास दोनों तरीके से चलता है। अगर ऑनलाइन क्लास की बात की जाए तो आपके स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की गए होंगे, कोविड-19 के समय प्रोवाइड कराया गया होगा। जब ऑनलाइन क्लासेस की हम लोग बात करते हैं तो हम हमारे माइंड में ये आता है कि क्या कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब कि कुछ समझ में नहीं आना। तो आप सीए के बारे में पूछ रहे हैं, तो सीए के बारे में समझ लीजिए इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टी है, इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टी, कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे ना तो आप फील करेंगे कि आपके सामने वो सर बैठे हुए हैं, जो वो सर हैं वो आपके सामने हैं। एग्जैक्टली exactly, जैसे क्लास चलता है फेस टू फेस, उसी तरह आपको फील होगा जब आप लैपटॉप पे लेंगे या मोबाइल में लेंगे। और हर एक चीज समझ में आता है, क्योंकि जो स्क्रीन होता है उस स्क्रीन पे वो क्या लिख रहे हैं वो भी दिखता है, सर भी दिखते हैं, उनका आवाज जो होता है वो भी क्वालिटी बहुत सही रहता है। तो ऑडियो क्वालिटी हो या वीडियो क्वालिटी हो, ठीक है, या टीचिंग क्वालिटी हो, वो सब कुछ उसमें परफेक्ट रहता है। हम आपको ऐसे फैकल्टी से मिला देंगे। अब बात ये है कि जब आप वो परचेस करने जाएंगे तो कम से कम आप 20,000 रुपए देंगे, तब जाके आपको चारों सब्जेक्ट का वो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जब वो लेक्चर 20,000 जब आप खर्च करेंगे तो वो लेक्चर मुश्किल से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6 महीने के अंदर वो चारों सब्जेक्ट का पढ़ के आपको खत्म करना होगा। फिर तुरंत आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, एग्जाम फॉर्म का 1,500 रुपया लगता है। फॉर्म भरने के बाद फाउंडेशन का एग्जाम होगा। गाजीपुर में अगर आप एग्जाम देंगे तो तुलिका पब्लिक स्कूल में सेंटर जा रहा है 2 बार से,
और अगर बनारस जाके देना चाहते तो बीएचयू में जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद में देना चाहते तो इलाहाबाद में भी आप दे सकते हैं, हर जगह दे सकते हैं, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, कहीं भी दे सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से गाजीपुर में पहले सेंटर नहीं आते थे, पर कोविड-19 से पहले नहीं आते थे, अब कोविड-19 के बाद से 2 बार से तुलिका में एग्जाम हो रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो देखिए क्या है कि अगर आपसे कोई पूछा कि आप क्या करते हो, तो मजा तो उस समय आएगा जब आप बोलेंगे हम सीए करते हैं, हम सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है सामने वाला उस समय आपसे बोले कि अरे यार सीए कर रहे हो, बड़ा टफ है, नहीं हो पाएगा तुमसे, तो आप समझ जाइएगा कि आप सही ट्रैक पे हैं। जब वो बोल दिया कि आप नहीं कर पाओगे, तो समझ जाइएगा कि आप कर पाओगे। सही बात है ना? तो समझ लीजिए कि पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं कि आपको एकदम करना चाहिए, सपोर्ट में रहिए। मान लीजिए आप सीए छोड़ दिए, नॉर्मल बीकॉम करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, फिर कुछ भी जो भी करेंगे छोटा मोटा करेंगे, नॉर्मल करेंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो जब दिक्कत ही नहीं होगा तो फिर जिंदगी का क्या मजा? बहुत सारे प्रॉब्लम रहेंगे तब तो मजा आएगा। सही बात है कि नहीं? तो वही बात है कि आप समझ लीजिए सीए जब ले लेंगे तो आपके सामने बहुत सारी परेशानी आएगी, उस परेशानी को सॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा। जो सीए ही है वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। जो सीए ही है, आपको कॉन्फिडेंट हो या आपका एटीट्यूड हो या आपका बातचीत करने का तरीका हो, ठीक है, वो सभी चीजें आपको इम्प्रूव करा देगा। ये सीए आपको ये भी सिखा देगा कि कैसे सारे प्रॉब्लम से आपको निपटना है, सब कुछ सिखा देगा। तो हम तो यही कहेंगे कि आप सीए को एकदम मतलब एडॉप्ट कर लीजिए, करने के बाद आप एकदम फुल फोकस करके आप प्लानिंग बनाइए कि अगर हम कर लिए, अब ज्यादा दूर तक नहीं देखना आपको, ज्यादा दूर तक नहीं, बस सामने क्या, बस वो देखना है। सामने क्या है वो देखने का मतलब इन द सेंस कि सामने 10,200 का रजिस्ट्रेशन कराना, पहले उसको कराएंगे। फिर बात आई पढ़ने का, तो कोई बात नहीं, 4 सब्जेक्ट है, धीरे धीरे खरीदेंगे। हम्म, आप मेहनत करेंगे, एक कोर्स खरीद लेंगे पहले मैथ्स का। एक ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा ज्यादा हम लोग तेज रहते हैं तो फिर बहुत आगे रहते हैं। आज आप एकदम बेवकूफ बन के रहिए कि हाँ हमको ज्यादा नहीं आता, हम बस अभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कोर्स करेंगे बस। हाँ, एग्जाम को पास करने का बस एक ही तरीका है कि आपको क्लास लेना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सेल्फ स्टडी से खुद से पढ़कर आप कर लेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, पर उसके लिए जो आप 4 से 6 महीने के अंदर जो आप पढ़कर समझकर और एग्जाम दे देंगे, जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका साल, पूरा 1 साल लगेगा। पढ़ सकते हैं पर पूरा साल लगेगा, 8 8, हाँ वक्त लगेगा, टाइम चाहिए उसको, टाइम चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पूछेंगे सर क्या सही रहेगा, तो हम यही बोलेंगे कि आप क्लास लेकर करिए, 6 महीने में अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद एग्जाम दीजिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है सर मान लीजिए एग्जाम दिए नहीं निकला, तो आप एग्जाम दिए मई में, फिर 6 महीना बाद नवंबर आएगा, नवंबर में फिर से आप दे सकते हैं। फिर अगर नवंबर में नहीं निकला तो अगले 6 महीने बाद दीजिए, उसमें नहीं निकला तो अगले महीने मतलब 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है, 6 6 महीना पे। एग्जैक्टली एक बार नहीं हुआ तो आप ये सोचिए कि आपके पास एक और बड़ा मौका मिल गया। हाँ, वहां पे लिखा भी हुआ है, देखिए वहां पे हम लगा दिए पोस्टर, फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। सर सिंपल सी बात है कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपके पास एक और मौका आ गया कि बहुत इंटेलिजेंट बन के फिर से आप तैयारी करिए, फिर मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा जब भी, तो आप सेकेंड लेवल पे पहुंच जाएंगे, उसका नाम है इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट में 8 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप में 4 पेपर, एक ग्रुप में 4 पेपर। आप पहले 4 पेपर का एग्जाम दे सकते हैं, या 8 एक ही साथ देना चाहें तो एक ही साथ दे सकते हैं। इंटरमीडिएट में जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा 18,000 का, 18,200 ऐसे करके होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत आपका बुक आ जाएगा। ठीक है, फिर बुक आ जाएगा, फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। अब उसको एग्जाम देने के लिए फर्स्ट ग्रुप का जो आप पढ़ने जाएंगे, तो वो 50,000 का कोर्स आता है, 40 से 50,000 का। तो जब आप इंटरमीडिएट लेवल, मतलब समझ लीजिए इंटरमीडिएट का मतलब आज से 1 साल बाद। नहीं, कॉलेज के थ्रू नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आप सीए बनेंगे इसका कोई कॉलेज नहीं है, इसकी बहुत सारे कोचिंग है। और कोचिंग की बात करेंगे, कोचिंग क्लासेस, और कोचिंग क्लासेस की बात करेंगे तो हमारे पूरे इंडिया में बहुत हजारों में है, बहुत हजारों, मतलब 50,000 से अधिक ही कोचिंग हो गए, बहुत कोचिंग। हाँ, सीए नहीं होगा, सीए नहीं होगा। अगर आपको वही वही बता दिए ना कि सीधे आपको ICAI, दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
नहीं, ये एक क्या कहते हैं, एक अलग बॉडी है। ये एक ऐसा बॉडी है जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपको सीए बनाता है, सीए का मेंबरशिप देता है, सीए से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो वही करता है। उन्हीं के थ्रू होगा, ICAI। हाँ, न्यू दिल्ली में है, इसका पूरा ब्रांच हेड क्वार्टर है पूरा न्यू दिल्ली में ही है। गाजीपुर में हम कर रहे हैं, खुद ही सीए कर रहे हैं। सीए की तैयारी हम खुद ही कर रहे हैं यहाँ से। 12th के बाद स्टार्ट कर दीजिए आप। अगर आपका 12th का परसेंटेज अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो उसका भी तरीका ये है कि आप आज 3 साल तक आप अच्छे से कॉमर्स का बीकॉम करिए, बीकॉम ग्रेजुएशन करिए। जहां आप ग्रेजुएशन कर लेंगे आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, सीधा इंटरमीडिएट लेवल पे चले जाएंगे आप, फाउंडेशन एग्जाम नहीं देना होगा। अगर आप 3 साल वेट करेंगे तो फाउंडेशन एग्जाम आपको नहीं देना होगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। हम्म ठीक है, सही रहेगा। तो आपके लिए आप ये डिसीजन जो है ले सकते हैं कि जिस हिसाब से आपके सामने सिचुएशन है उसमें आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि 3 साल तक बीकॉम आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। 3 साल तक आप अच्छे से बीकॉम करेंगे। बीकॉम करने के बाद आप बीकॉम में कम से कम आपको 55% लाना जरूरी है। अगर 55% से कम हुआ, तीनों साल का ऐड करके निकाला जाएगा, तीनों साल का ऐड करके ओवरऑल परसेंटेज निकाला जाएगा। अगर 55% से अधिक रहा तो आपका डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा इंटरमीडिएट में। पर कॉलेज जो है ना, तो आप सीधा जाइए सहजानंद में। सहजानंद में किस में डाले हैं? सहजानंद में तो एंट्रेंस होने वाला है, एडमिशन सब हो जाएगा, A to Z हो जाएगा। हम सब करा देंगे, आप सब कुछ करा देंगे हम आपका। नहीं तो सहजानंद में बस एडमिशन करा लीजिए, कराने के बाद अपना पढ़कर अच्छे से एग्जाम देना, बस ऐसे ही करते हैं सारे बच्चे। हाँ 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 हाँ, इसी के थ्रू, हाँ हाँ हाँ। देखिए क्या है, उसके लिए एक ही चीज है कि आपको कम से कम टाइम चाहिए, ठीक है। अभी आप बीकॉम फर्स्ट ईयर भर दीजिए, ठीक है। भरने के बाद आप समझ लीजिए कि एग्जाम से आपको 2 महीना पहले थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। एंट्रेंस एग्जाम नहीं, एंट्रेंस एग्जाम नहीं भी निकलेगा तब भी हो जाएगा आपका। एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन लेना टेंशन की बात नहीं है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का आप सीधा बात करिए। एंट्रेंस ये छोटा मोटा एंट्रेंस है। 2 से 4 महीने पहले आप कम से कम 2-2 घंटा रोज पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा प्रैक्टिस करिए। बस आपको लिखने की शैली, लिखने आने चाहिए, राइटिंग वाइटिंग नहीं मतलब है। आपको भर भर के लिखना है, ये आपके पास स्किल्स होना चाहिए। जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपने मन से बना बना कर भर भर के लिखना बहुत जरूरी है। 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पेज 5 पेज होना चाहिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पेज पूरा भर भर के आपको लिखने आना चाहिए। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ना फर्स्ट ईयर पढ़े, ना सेकेंड ईयर पढ़े, ना थर्ड ईयर पढ़े, घूमते फिरते, बस उनके अंदर एक खासियत ये थी, उनके अंदर स्किल्स ये था कि जब वो क्वेश्चन देखते थे तो तुरंत क्वेश्चन को देख के समझ जाते थे और उसी का आंसर क्या होता था जो भी उनको समझ में आता था बना बना कर भर भर के लिखते थे। 68% गया उनका ओवरऑल परसेंटेज, 68। तो आप भी कर सकते हैं कि क्या अपना, अब टाइम अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप टाइम मैनेज करेंगे। वो मैनेज टाइम कैसे करेंगे कि सुबह थोड़ा सा आप बोलिए कितने बजे जाते हैं आप वहां पे? हाँ हाँ, बुलाते कितने बजे हैं वो लोग? हाँ, 10 बजे बुलाते हैं ना, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि हम 12 बजे तक आएंगे जैसे। हाँ, कुछ ना कुछ टाइम मैनेज करना होगा, अभी नहीं, एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले। अब वो हो जाएगा, फिर आप हमसे उसी समय पूछिएगा कि कैसे इसकी तैयारी करें।
जब आप कोचिंग वोचिंग करने की जरूरत नहीं है आपको अभी इस समय, सिर्फ खुद से पढ़िए, सर्च करके पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियो देखकर पढ़िए, उसको आप जो लिखा हुआ है उसको लिखिए। इंग्लिश में देंगे कि हिंदी में एग्जाम? इंग्लिश में एकदम अभी बदल जाइए एकदम। सीए में हिंदी में भी एग्जाम हो सकता है, इसमें भी हिंदी हो सकता है, पर समझ लीजिए कि सब कुछ इंग्लिश हो गया है, सब कुछ इंग्लिश हो गया है। और अभी आपके पास 3 साल गोल्डन चांस है जिसमें आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपका गोल्डन चांस है जिसमें आप अपने इंग्लिश को सुधार सकते हैं। और आप नहीं, सारे बच्चे हमारे दोस्त हैं जो यूपी बोर्ड से 12th किए हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके, आप समझ लीजिए 80% सीए बन गए हैं। वो मेरे साथ के दोस्त हैं सब, 80% सीए फाइनलिस्ट है। वो सीए फाइनलिस्ट का मतलब कि सिर्फ फाइनल का एग्जाम देना है उनको। एक हमारा दोस्त है, समझ लीजिए कि 12th पास आउट किया यूपी बोर्ड से, ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आके इंग्लिश में लिया, और पढ़ते 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 फर्स्ट ईयर तो एग्जाम नहीं दिया, पर सेकेंड ईयर में फाउंडेशन का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। फिर तुरंत सेकेंड स्टेज का दिया, इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, फर्स्ट ग्रुप का निकाल लिया, सेकेंड ग्रुप का दिया, निकाल लिया, तुरंत आर्टिकलशिप। जब दूसरा स्टेज आप क्लियर कर लेंगे तो 3 साल सीए के अंदर आपको ट्रेनिंग लेना होता है, आर्टिकलशिप कहते हैं उसको। तो वो सीए सर आपको सिखाएंगे कि जो आप थ्योरेटिकल पढ़े हैं बुक में, वो कैसे प्रैक्टिकल में काम होता है, वो सब कुछ सिखाएंगे। तो जब वो 3 साल तक सिखा देंगे तो 2 ही 2.5 साल में आपको वो सिखाएंगे। 2.5 साल बाद आपको कहेंगे जाइए आप एग्जाम दीजिए, या आप खुद बोलेंगे कि सर हमको एग्जाम देना है सीए। हाँ हाँ, ढाई नहीं, ढाई 2.5 साल पे वो आपको भेज देंगे, जाओ एग्जाम दे के आओ आप फाइनल का। ऑनलाइन है ना, गाजीपुर में कुछ नहीं, ये बात सही है, ऑनलाइन सब कुछ है, ऑनलाइन है। गाजीपुर में आपको एक चीज नहीं मिल पाएगा, वो है एनवायरमेंट। बाहर जाके दिल्ली जाके लक्ष्मी नगर, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में सीए का पूरा कोचिंग क्लासेस है, भरा भरा हुआ है। तो जहां जाकर वहां पे जब आप क्लासेस करेंगे ना, तो आपके साथ 450 500 बच्चे बैठेंगे एक क्लास में, और टीचर पढ़ाएगा, आप पढ़ेंगे, तो अगल बगल कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको, माहौल बना रहेगा। तो अब ये सब कुछ पॉसिबल तभी है जब आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही रहे। आप दिल्ली में जाकर रहें, आपको 10,000 रुपया महीना मिले, उसी 10,000 में से 3,000 रुपया आप रूम का किराया दें, बाकी आप कुछ खाएं पिए। 3,000 किराया देना पड़ेगा आपको, और कम से कम खाने पीने में आपका जाएगा पूरा पूरा 4 से 5 हजार रुपया, तो 8,000 ऐसे खर्चा होना ही होना है, और 2,000 और अलग से लेके रखना होगा। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है, क्योंकि वो सर ना पढ़ाने के बाद 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे रहते हैं, और जिसको जो नहीं आता बताते हैं, समझाते हैं, कराते हैं। वो सर के यहाँ भीड़ इसलिए लगता है क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे शांत रहते हैं। अब किसी किसी कोचिंग में अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, शोर हो रहा है, तो उस केस में फिर आपको कोचिंग चेंज करना पड़ेगा। वैसे अगर आप सबसे आज के डेट में गाजीपुर में अगर रहकर आपको पढ़ाई करना है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ही लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में ये रहेगा कि आपको शांति से पढ़ने को मिलेगा, किसी प्रकार का शोर नहीं होगा, एकदम आप शांति से पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज इसमें नुकसान है कि कभी कभी आपको असकत आएगा कि चलो आज वाला नहीं, कल पढ़ लेते हैं आराम से। ऑनलाइन क्लासेस में ये है ना कि आपको पेन ड्राइव दे दिया जाएगा, जब लगाइए, जब मन तब देखिए। एक दिन 3 घंटा कर लीजिए, एक दिन 1 घंटा कर लीजिए, कभी मन नहीं किया तो मत करिए, ये आपके ऊपर हो जाएगा। तो उस समय जब अगर आप थोड़ा सा सिंसियर रहेंगे अपने पढ़ाई के प्रति, तो वो आपका काम देगा। बताए। मैथ्स मैथ्स से अगर आपको डर लगता है तो आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। डायरेक्ट एंट्री का मतलब कि 3 साल जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो फिर आपको फाउंडेशन लेवल में ही मैथ है, उसके बाद मैथ नहीं है। फाउंडेशन लेवल मतलब पहला लेवल है, जो पहले स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में ही मैथ है,
पर आप जो 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप सीधे सेकेंड स्टेज पे आ जाएंगे, इससे बच जाएंगे। इसमें मैथ है, इससे बच जाएंगे आप। हम खुद जो फाउंडेशन लेवल का है 3 से 4 बार एग्जाम दिए हैं, नहीं निकल पाया मैथ्स की वजह से। फिर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था तो डायरेक्ट एंट्री लिए हम खुद। तो डायरेक्ट एंट्री करके हम सेकेंड स्टेज पे हैं अभी इस समय। ठीक है, मैथ्स हमारा भी नहीं हो पा रहा था, मैथ्स में बहुत मेहनत करना था, जितना मेहनत वो मांग रहा था उतना मेहनत हम नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा भी 50% ये टीचिंग में हो जा रहा था। 50% हम पूरा समय इसी में दे दे रहे थे तो पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए जरूरी है। जैसा सिचुएशन आपका वैसा सिचुएशन मेरा है, तो वो बात है। गलती से लेकर आप गलती उस समय आपको अभी तक गलती लग रहा है, गलती नहीं है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ये गलती से ही आ गए तो ठीक, पर बहुत अच्छे जगह आप आ गए हैं। यहाँ पे भी अच्छे जगह आ गए हैं, प्लस कॉमर्स लेके भी अच्छा ले लिए आप, ठीक किए। कॉमर्स लेके आप ठीक किए हैं, कॉमर्स से ही सब कुछ है। बोलिए तो बताएं हम आपको। कॉमर्स कॉमर्स का तारीफ सुन लीजिए, कॉमर्स का पूरा एडवांटेज जो होता है वो सुन लीजिए आप जहां भी हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। रोज उनका खरीदना बेचना होता है, वो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस आता है कॉमर्स के अंदर, ठीक है। हाँ, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाएंगे, जितना प्रॉफिट स्कूल को होगा वो स्कूल वाला अब खोजेगा कि हमको टैक्स भरना है। तो टैक्स भरने के लिए ऑडिट करा, और नहीं, टैक्स भरने के लिए जीएसटी वीएसटी भरने के लिए कहाँ जाएगा? वो सीधा सीए के पास जाएगा। बैलेंस शीट उसको बनवाना होगा, कहाँ जाएगा? सीए के पास जाएगा। जो स्कूल होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कहाँ जाएगा? बस कहाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। बस सब ये कॉमर्स के अंदर आता है, पूरा सब कुछ कॉमर्स के अंदर कवर करता है। आप बैंक देख रहे हैं, बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके अंदर पढ़ेंगे? कॉमर्स के अंदर पढ़ेंगे। जितना ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कॉमर्स के अंदर आता है। आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सब कॉमर्स के अंदर आता है। आप यहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए आप रोज आकर कोचिंग क्लासेस करते हैं, आप हमको फीस देते हैं, हम आपको सर्विस देते हैं, ये भी कॉमर्स के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्विस दिया जा रहा है, आप पैसा दे रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है। ये जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है सब कुछ कॉमर्स के अंदर होता है। जितने साइंस वाले हैं वो मेहनत करके, जितने हैं वो लोग, ठीक है, आप लोग पढ़ लिए कर लिए। हाँ, आप लोग मशीन बनाओगे, बेचेगा कौन? कॉमर्स वाले। आ रहा समझ में? तो कॉमर्स ही सब कुछ है। एक बैठकर कितना भी पढ़ेगा लिखेगा, लास्ट में किसके बारे में सोचेगा? प्रॉफिट के बारे में। और प्रॉफिट कहाँ पे आता है? कॉमर्स के अंदर। हम्म, किसको? नहीं नहीं, हाँ वो पैर से साथ लिखते हैं। हाँ, हाथ ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। आप बस यहाँ कोचिंग कर लिए रहते ना 11th 12th कॉमर्स का। 11th कॉमर्स 12th कॉमर्स का अगर यहाँ पे आप कोचिंग कर लिए रहते तो जिंदगी में आपको फील होता कि हाँ कुछ सीखे हैं हम। आ- आपके स्कूल से, एमएएच स्कूल से, यहाँ पे उत्कर्ष नाम का एक लड़का पढ़ता था 11th में। अब 12th में कहीं वो कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं। उनका फोटो अगर हम दिखाएंगे तो आप पहचान भी जाएंगे, क्योंकि स्कूल में कभी देखे होंगे। वैसे वो आपका जूनियर है, अब वो इस समय 12th में आया है, इस समय 12th में। तो वो पढ़ते थे 11th में, उनको क्या नहीं आता 11th का? क्या नहीं आता उनको? जनरल एंट्री उनसे पूछेंगे, जनरल एंट्री बताएंगे, कैश बुक बताएंगे, लेजर बताएंगे, ट्रायल बैलेंस बताएंगे, डेप्रिसिएशन बताएंगे, बीआरएस बताएंगे, सब कुछ बताएंगे वो। हम्म। चलिए, तो हमारा एक हैप्पी कॉमर्स क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो उस पे हम जो जनरल एंट्री है तो उसका समझ लीजिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 अपलोड कर दिए हैं, और लेक्चर जो 3 है वो आज अपलोड हो जाएगा। तो आप उसमें से सब कुछ देख लीजिएगा। हाँ, जनरल एंट्री तो पूरा सीख जाएंगे आप उसमें।
और बारी बारी हम जैसे क्लास अपलोड करते जाएंगे आप उसको देखते जाइएगा, आपको पूरा जो 11th कॉमर्स है वो आपका जो बेसिक है, बेस है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो पहला दूसरा जो वीडियो देख लेंगे ना, समझ लीजिए कि कॉमर्स मतलब आप बहुत खुश हो जाएंगे। पहला दूसरे वीडियो में इतना सारा नॉलेज है उसमें भर भर के कि आप खुश हो जाएंगे। पहला दूसरा देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं उसमें। हम्म 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 ठीक किए वो आप, अब पता चल गया ना कि हाँ पहला दूसरा लेक्चर, तो आप तुरंत जाके वहां पे देख कर, हाँ उसको देख के कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आज आप बिजी हैं, नहीं नहीं वो हम बता रहे हैं वो सुन लीजिए। अगर मतलब आप उधर जाते हैं तो वहां पे बिजी हैं, टाइम वाइम नहीं मिल पाता है, तो बिजी होने का मतलब कि आप सक्सेस होंगे, हम ये कहना चाहते हैं। अगर आप बिजी हैं यानी आप सक्सेस होंगे। वो आप मैनेज कर लेंगे, वो हम समझ गए। हम जिसको पढ़ने की चाह होगी ना तो उसको रास्ता मिल जाता है। और आप ऐसे जगह बैठे हैं जो हम सीए भक्त हैं, एकदम सीए। हमको बस बच्चे चाहिए रहते हैं कि बस मिल जाए, हम उनको सीए के बारे में समझा दें। हमारे क्लास में एक एक बच्चे को पता है कि सीए कैसे बनते हैं, एक एक बच्चे को पता है। हाँ बताइए। कुछ नहीं पता था। हाँ 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 सब समझ रहे, A to Z सब समझ रहे हैं। हम्म 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 नहीं हो पाएगा, हाँ। तो वहां पे एक काम करिए ना, धीरे धीरे जहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन होता है, कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, वहां पे सीधे एकदम मतलब उस पे जाइए, एकदम सीधे कंप्यूटर पे जाइए आप। क्या, कहाँ पे क्या करते हैं आप? हाँ ऑफिस की ही बात कर रहे हैं, ऑफिस में क्या कर, हाँ 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 हम्म। बस ऑफिस हमको यही जो आप बोल रहे हैं हम यही समझ रहे थे। तो ठीक है, तो बहुत आप बहुत सही जगह बैठे हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, नहीं तो बताना भी नहीं है। दिस शुड बी सीक्रेट, आप सीक्रेट रखिए इसको, कीप सीक्रेट दिस। अगर आप 10 लोग को बताएंगे तो 10 लोग आपको तोड़ेंगे, की जरूरत ही नहीं है। सभी को लगेगा कि आप नहीं कर पाएंगे, बट आपको पता है कि आप कर पाएंगे। तो अपने सपने को नहीं बताना चाहिए, जो उसकी एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। हाँ हाँ हम्म बताने की जरूरत ही नहीं है, आप बस धीरे धीरे करते जाइए। और बात आई मोटिवेशन चाहिए अगर आपको, तो हम अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, अपना उसको आप देखते रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सीए ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का लेवल सेम है। सीए हो गया, आईएसपीसीएस हो गया, और प्लस ये एमबीबीएस हो गया, ये सब लेवल एक है। जो बायो ले लिया वो एमबीबीएस तक कर जाता है, हाईएस्ट अगर सोचे तो। जो आर्ट्स ले लिया या नहीं भी लिया तब भी आईएसपीसीएस उसके दिमाग में होता है तो हाईएस्ट तक पहुंचता है। जो कॉमर्स ले लिया वो सीए तक पहुंचता है, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि अगर लोग कहते हैं कि टफ है, तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ठीक ठीक है टफ है, तो मेहनत करेंगे सही हो जाएगा, मेहनत करेंगे बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है। हम्म हम कोचिंग क्लासेस बस इसीलिए खोले हैं क्योंकि जब हम कोचिंग क्लासेस में गए तो पैसा लेकर कुछ सिखाया नहीं गया, तो हमारे दिल में आग लगा। हम कहे कि ऐसे कैसे, आप गाजीपुर में बच्चों को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं आप। हाँ हाँ नहीं, आप हम अपने पे ले ही नहीं सकते हैं, हम अपने पे नहीं ले सकते क्योंकि आप स्टार्टिंग में बोल दिए हैं कि सर आप बुरा मत मानिएगा। वो तो आपको खुद पता चल गया होगा कि हम कैसे टीचर होंगे। हाँ आपको खुद पता चल गया होगा। तो सिंपल सी बात है, हम भी एक टीचर के यहाँ गए थे, एक नहीं दो तीन टीचर के हैं, पर जैसी सर्विस मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिली सर्विस। तो दिल में आग लगा, ऐसे कैसे गाजीपुर के बच्चे को बर्बाद कैसे होने दें हम क्या, हमारे पास नॉलेज हम पढ़ाएंगे, और आप भी पढ़ाओ और हम भी पढ़ा रहे हैं।
और आओ देखते हैं कि कौन कितना पढ़ा रहा है। टैली किया है सर, हाँ। एक प्लस बाद टैली किया हम्म मैंने, हम्म टैली सिर्फ 3 महीने कोर्स कर रहे थे, मैंने एक ही महीना किया है, हम्म तो क्लास छोड़ दिया हूँ, चल रहा है थोड़ा सा मैं सीए आपको सब कुछ सिखा देगा, सब कुछ सिखा देगा। जब भी जिस दिन भी आप सीए के लाइन में आ गए आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। काम करना है, पूरा पूरा ग्रेजुएशन पे फुल ध्यान दीजिए, ठीक है। और बात है प्लानिंग की, तो हम लोग मिलकर प्लानिंग किया जाएगा कि आपको कब क्या कैसे कितना करना है। बस अभी तक आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि 60% से ऊपर रहे बीकॉम में ओवरऑल। हाँ, अरे 3 साल चुटकी में निकल जाएगा, वो टेंशन वाली बात नहीं। ये बता रहे हैं कि 60 बताया तभी मैं आया हूँ, उसमें नहीं हूँ, पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना ही है एग्जैक्टली exactly। और जो 60 है ना, वो 60 वर्ड मत सोचिए, सीधा सोचिए 80% का मेहनत करेंगे, 80 का करेंगे तो 75 70 आ जाएगा तो ठीक है। क्या क्यों जरूरी है कि भाई 60 है तो 60 ही लाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आप अधिक सोचिए एकदम कि 80 तक का पूरा मेहनत करेंगे, 70 75 आएगा। एक सोचिए आप, मैंने कहाँ पर क्लास छोड़ दिया था, हम्म। तो मैंने तो बोला कि क्यों छोड़ चला गया, मैंने नागेश सर है मेरे हम्म को, हम्म उनके पास गया, वो थोड़ा बताया, फिर उनका मैंने छोड़ दिया, मैंने समझ नहीं आता था वैसे, एग्जाम होने वाला था, एग्जाम में तैयारी किया, बट फिर आया कि नहीं, जो 11th एग्जाम हुआ उसकी वजह से नंबर मिलेंगे, जमा हमारे क्लास टेस्ट जमा हो सकते हैं, सारी क्लास उनके अंडर में थी, तो हमेशा जो लड़के थे क्लास छोड़ के सबको मतलब सबका सर्टिफिकेट दिया गया है, और जो हमारे पास जो मतलब खराब लड़के होते हैं ना, खराब क्या बोलते हैं, बहुत मतलब महीने में एक बार आया, 2 बार आया, उनका आया अच्छा। उनका सर पैसा लॉस था, तो अभी मेरा दोस्त गुस्से में लगा, मैं बोले सर ये नहीं कि मत बोलो, कोई मतलब नहीं है, उनको बोलो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। बस इतना मान लीजिए, अब जो हुआ अच्छा हुआ, बात खत्म, छोड़िए। आप सीए बन जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 12th का कष्ट मत रखिए, बेकार है सब। आप बस ये सोचिए कि आप अच्छा सपना चूज कर लिए, वो सीए। और जब एक बार सीए कर लेंगे ना तो करोड़ों रुपए कमाएंगे, महीने में कम से कम 50 करोड़ रुपए, इतना आराम से कमा लेंगे आप, ठीक है। बस हाँ बताइए। कोई पैसे भी कमा लेता है, मान लीजिए सपना पूरा नहीं होता, कोई कुछ भी कमा लेता है, हम्म बट खुशी रहती है कि हाँ सपना पूरा कर लिया है, सपना हम्म। पूरा नहीं हुआ, नहीं नहीं, जो हम लोग सपना चूज किए हैं, जो आप बनाए अपना सपना, उसको आप पा लेंगे, क्योंकि आप सोचे हैं वैसा, तो वो पक्का एक दिन ना एक दिन पूरा हो जाएगा। भैया बताया था, हम्म। भैया बोले कि ऐसा मिल लो, मैं बोला आप बताएं कहाँ मुलाकात हो जाए, ठीक है नंबर दे दिए, और नंबर दिए तो मैं बहुत खुशी हुआ, हम ये खुश हैं कि हम उनसे मिले। क्यों? क्योंकि आप हमसे मिले। खुशी हमको ये है कि आप सीए करना चाहते थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, बट आज आपको रास्ता मिल चुका है। और इसी के साथ साथ हम लोग जुड़े रहेंगे हमेशा। जब जब भी कुछ कुछ आपको जो भी पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये हमको खुशी हुई कि आप हमसे मिले, और आप हमसे मिले इसलिए क्योंकि आप निशान भैया को जानते हैं और निशान भैया हमसे मिले। मतलब सब मिलाकर ये कि भगवान ऊपर से सब सेटिंग किए हुए हैं कि बेटा तुम अच्छे लोगों से मिल जाओगे ऐसे वैसे, ठीक है ना। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आगे हम लोग बढ़ेंगे उसमें। गोल्डन हो गया था, हाँ तो हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन है, पहला दूसरा लेक्चर देख लीजिएगा, हाँ सर यही तो बोला, सब मजा आ जाएगा। सब कुछ है, A to Z है, जो आज तक आप नहीं जानते होंगे सब कुछ उसमें भरा हुआ। 2 लेक्चर में आपका नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंट देखिएगा, गजब लेवल का होगा, ठीक है। ठीक है, और कुछ पूछना आपको? आ जाऊंगा मैं कॉल करूंगा, हाँ, जब भी मिलना हो आप बताइएगा, ठीक है, मिल लीजिएगा। चल फिर आपका टाइम हो ठीक है जाएगा, ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, प्रणाम, थैंक यू।